नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। 15 जून के बाद नहीं रह जाएगी क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत। प्रवासियों के आने की रफ्तार कम होने के साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या भी कम हो रही है। उम्मीद है कि 15 जून के बाद ये पूरी तरह बंद हो जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनूप कुमार ने रविवार को बताया कि अधिसंख्या इच्छुक लोग आ चुके हैं। बचे हुए 1-2 दिन में आ जाएंगे। अब तक 19,47,127 लोग बिहार आ गए हैं। कैटेगरी 1 के शहरों में आने वाले प्रवासियों को 2 सप्ताह के लिए प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक डोर टू डोर स्क्रीनिंग के दौरान गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को चिन्हित कर उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी जा चुकी है। अब गतिविधियां बढ़ेगी, इसलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। सभी पंचायतों में विभिन्न संचार माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि कोरोना से बचाव के लिए जो भी उपाय है उनका अनुपालन हो सके। सचिव ने बताया कि आपदा राहत केंद्रों की संख्या कम हो रही है। परिवहन की सुविधा मिलने से ज्यादातर लोग अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। विभिन्न शहरों में ठेला वेंडर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक एवं अन्य जरूरतमंद लोगों के भोजन, आवासन एवं स्वास्थ्य जांच के लिए 64 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं। इनमें 11,500 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में करीब 6 लाख लोग रह रहे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में अब तक 2,432 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सचिव अनूप कुमार ने कहा, अब तक 19.5 लाख से अधिक प्रवासी आ चुके हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का लिया निर्णय। प्रवासियों की समस्या लगभग खत्म। 100 आर हेल्पलाइन पर फोन। बाहर फंसे प्रवासी बिहारी कामगारों की समस्याएं अब कम हो गई है। राज्य सरकार की पहल पर शुरू हुई ट्रेनों से प्रवासियों की बड़ी संख्या में यहां पहुंच चुकी है। इस वजह से दिल्ली के बिहार भवन से संचालित होने वाली हेल्पलाइन नंबर पर प्रवासी कामगारों के फोन कॉल की संख्या अप्रत्याशित रूप से कम हो गई है। रविवार को मात्र 155 प्रवासी कामगारों ने दिल्ली से संचालित राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर सहायता के लिए फोन किया है। फोन कॉल के आधार पर 1294 लोग की समस्या का निदान किया गया। बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर 1,51,500 लोगों ने अपने बारे में सूचनाएं दी। उनकी सूचनाओं के आधार पर लोगों की मदद की जा रही है। 1 लाख से अधिक बिजली बिल पर रिटर्न भरना जरूरी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म हुए जारी। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय का ब्यौरा देने वाले नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचना कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही उन लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी कर दिया है जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल आय, उनके चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक को जमा रही, या फिर जिन्होंने वर्ष के दौरान विदेशी यात्रा में 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के पिछले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 31, 2020 तक की आय की रिटर्न दाखिला करने के लिए निर्धारित वर्ष 2020-21 में भरे जाने वाले सहज आरटीआर फॉर्म RTR2, RTR3, सुगम RTR4, RTR5, RTR6, RTR7 फॉर्म और RTR भी फॉर्म जारी किए गए हैं।
बड़े खर्च की जानकारी देना अब अनिवार्य। नए रिटर्न फॉर्म में वर्ष के दौरान कुछ बड़े खर्च के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी व्यक्ति के चालू खाता में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक खर्चा, वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए के अधिक बिजली जैसे ऊंचे लेन देन से जुड़े जानकारियां देना अनिवार्य हो गया है। किसी आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिक सहज फॉर्म भर सकते हैं। 4 रिटर्न फॉर्म में बनाए गए हैं नए कॉलम। सीबीडीबी ने आरटीआर 1, 2, 3 और 4 फॉर्म में नए कॉलम भी बनाए गए हैं। इन्हीं कॉलम में करदाता को चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा, वित्तीय वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च और बिजली बिल पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च करने के बारे में पूछा जाएगा। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ तो 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरना आवश्यक होगा। रिटर्न दाखिल करने के समय सीमा में छूट। सरकार ने 2019-20 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने कर ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 1 महीना बढ़ा दिया है। इसके हिसाब से आयकर की धारा 80C, 80D और 80G इत्यादि के तहत अंतिम निवेश तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। यानी इसमें 30 जून तक किए गए निवेश पर छूट का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच कर बचत योजनाओं में निवेश या अनुदान की देनी होगी जानकारी। कोविड-19 संकट के चलते सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ पहुंचाने के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया। नए रिटर्न फॉर्म में अनुसूची DR को भी जोड़ा गया। इसके तहत करदाता को 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच करदाता बचत योजनाओं के किए गए निवेश अथवा अनुदान की राशि देनी होगी। इधर आज से कक्षा 1 से 5 तक का दूरदर्शन पर क्लास। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए दूरदर्शन बिहार पर 1 जून से क्लास लगेगी। कक्षा 1 में 2 की क्लास अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक चलेगी। कक्षा 3 से 5 तक के लिए शाम 4 बजे से 5 बजे तक समय तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि कक्षा 6 से 12 की क्लास पहले ही से ही दूरदर्शन बिहार पर संचालित की जा रही है। ओपन बुक परीक्षा के दिशा निर्देश के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय DU ने रविवार को ओपन बुक परीक्षा OBE के दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। DU ने स्पष्ट किया है कि OBE की पूरी तरह से परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं है। इसमें DU के पोर्टल से परीक्षा के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना होगा और उनके उत्तरों को अपलोड करना होगा। आयुर्वेद कॉलेज में योग साइंस के नए सत्र में शुरू होगा। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा साइंस के लिए नामांकन सोमवार से शुरू हो रहा है। महाविद्यालय की वेबसाइट www.gachpatna.com से प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है। आयुष निर्देशालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त यह कोर्स स्व-वित्तीय शोषित में आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। CBSE मानकों के आधार पर स्कूलों को देता है मान्यता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल संचालकों को सावधान किया है कि बोर्ड मानकों का पालन करने वाले स्कूलों को ही मान्यता प्रदान करता है। यहाँ पर किसी भी सिफारिश नहीं चलती है। बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि कुछ लोग CBSE से मान्यता दिलाने के लिए लोगों में अफवाह उड़ा रहे हैं। 50 से अधिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पर CBSE के नाम पर छात्र छात्राओं के गलत सूचना दी जा रही है। इसे बोर्ड ने काफी गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है। एफिलिएशन के लिए कोई व्यक्ति या एजेंसी नहीं। बोर्ड
सीबीएसई ने एक बार फिर सभी स्कूलों को सचेत किया है। बोर्ड ने कहा है कि स्कूलों को एफिलिएशन